Good morning, students. Welcome to my YouTube channel Infinite Maths. My name is Sonu Suradia. I am your math mentor. हमने हमारी पिछली क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन देखा था, जिसमें वन ऑन टू फंक्शंस के बारे में देखा था. अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, काउंटिंग ऑफ फंक्शंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. आओ तो हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग ऑफ फंक्शंस. यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की. अगर हमारे पास दो सेट हैं ए एंड बी, ए में एम एलिमेंट है, बी में एन एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी कितने होंगे. मैंने इस सेट को ए ले लिया है, इसको बी ले लिया है, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया ए टू बी एफ. ठीक है, तो हम हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करना है. फंक्शन की डेफिनेशन में होता है कि हर एक एलिमेंट से एक एरो तो निकलना ही चाहिए, और वन एंड वन ओनली वन ही एरो निकलना चाहिए. इससे ज़्यादा निकलेंगे तो फंक्शन नहीं रहेगा. ठीक है, तो अगर A1 के पास देखें तो A1 के पास कितनी चॉइसेस हैं कि वो कोई भी एलिमेंट से कनेक्ट हो पाए, बी सेट के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट हो पाए. तो हमारे पास n एलिमेंट है, तो A1 के पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, हमारे पास n ही है. ठीक है, इसी तरह से अगर A2 की बात करूँ तो उसके पास भी कितनी चॉइसेस हैं, n ही है. क्योंकि अगर A1 B पे चला गया तो A2 B पे भी जा सकता है, बाकी सभी एलिमेंट्स पे जा सकता है. ठीक है, तो इसलिए सभी के पास कितनी कितनी चॉइसेस होंगी, n चॉइस होंगी. तो अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ काउंटिंग लगाऊं तो यहाँ पर n कितने टाइम आएगा, m टाइम आएगा. तो इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनेगा n रेस टू द पावर m. तो मेरे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाएंगे n रेस टू द पावर m. आगे हम वन वन फंक्शन देखते हैं. टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है. ए में m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है. तो सबसे पहले हम कुछ केसेस बना लेते हैं. पहला केस है जब फर्स्ट सेट में ज़्यादा एलिमेंट हैं किससे, सेकंड सेट से. ठीक है, तो अगर देखा जाए अगर फर्स्ट सेट में ज़्यादा एलिमेंट है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ. यहाँ पे 1 2 3 एंड ए एंड बी. फर्स्ट सेट में अगर ज़्यादा एलिमेंट है तो मुझे वन वन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्ट कर सकता है वन वन के अंदर. तो अगर 1 ए से कनेक्ट हो गया, 2 बी से कनेक्ट हो गया, तो 3 जो है उसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में यही है कि एवरी एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड. तो यहाँ पे 3 को किसी से भी कनेक्ट करोगे तो ये 1 1 नहीं रहेगा. तो जब m मेरा ग्रेटर होता है n से, यानी फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट है वो ज़्यादा है अगर सेकंड सेट से, तो 1 1 फंक्शन जो है ज़ीरो हो जाएंगे. कितने हो जाएंगे मेरे, ज़ीरो. ठीक है, अब हम दूसरा केस लेते हैं जिसके अंदर m इक्वल्स टू n लेता हूँ मैं. तो यहाँ पर देखा जाए A1 के पास कितनी चॉइसेस होंगी, A1 के पास चॉइसेस होंगी n चॉइसेस होंगी, क्योंकि A1 किसी के पास भी जा सकता है. ठीक है, तो A1 के पास हमारे पास n चॉइसेस हैं. अब अगर A2 की बात करूं तो 1 1 के लिए अगर मैंने A1 को कनेक्ट कर दिया B1 से, तब A2 के पास B1 के पास जाने की चॉइसेस नहीं होंगे, क्योंकि हमें 1 1 फंक्शन बनाना है. तो A2 के पास इन सब के पास जाने की चॉइसेस रह जाएंगी, नीचे वाले जितने भी बचे हुए हैं. तो कितने बचे हुए हैं, n-1. इसी तरह से A3 के पास n-2 चॉइसेस होंगी, और AM के पास लास्ट में 1 चॉइस बचेगी, क्योंकि n और m क्या है, इक्वल है. तो वापस से प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाया जाए तो ये बनेगा n इंटू n-1 n-2 अप टू 1. तो ये मेरा बन जाता है n फैक्टोरियल. इज इट क्लियर. तो यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन वन वन फंक्शंस आ जाएंगे n फैक्टोरियल. नंबर थर्ड केस की बात करता हूँ, जब m मेरा छोटा है n से, n बड़ा है, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, b के अंदर ज़्यादा है. तो वन वन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन n में से पहले m सेलेक्ट कर लेता हूँ. ठीक है, तो n में से m सेलेक्ट करने के मेथड NCM, और फिर से हम वन वन फंक्शन बना देते हैं. फिर हमारे जो m है वो m के इक्वल हो जाएगा. m अगर चूज कर लिए
तो फिर इसी के इक्वल हो गया, तो सभी को 1 1 दे पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए अरेंजमेंट मेरा हो जाएगा m फैक्टोरियल। तो ये मेरे टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस हो जाएंगे इन केस ऑफ m अगर छोटा है n से। इज इट क्लियर? आगे हम मैनी वन फंक्शंस की बात करते हैं। मैनी वन फंक्शन, तो मैनी वन फंक्शन तो सिंपल है, हम टोटल में से किसको माइनस कर देंगे? 1 1 फंक्शंस को माइनस कर देंगे। इज इट क्लियर? आगे इनटू फंक्शंस की बात करते हैं हम। इनटू फंक्शंस, इसके अंदर मैं एक केस ले लेता हूँ, जब m मेरा लेस है n से, तो इस केस में तो ये जो फंक्शन होगा हमेशा इनटू ही रहेगा। क्यों? मैक्स टू मैक्स मैं a1 को एक एक एलिमेंट से कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे यहाँ पे कम एलिमेंट हैं और यहाँ पर ज़्यादा एलिमेंट हैं, तो जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी एक एक से मैक्सिमम कनेक्ट हो सकते हैं, तो कुछ कोई ना कोई एलिमेंट तो रिमेनिंग रह ही जाएगा। जैसे मैं अगर बात करूं, अगर यहाँ पर 1 2 एलिमेंट है और यहाँ पर ABC एलिमेंट है, तो मैं मैक्स टू मैक्स 1 को A से कर सकता हूँ, 2 को B से कर सकता हूँ, तो एक एलिमेंट तो हमारा रह ही जाएगा, कोई ना कोई एलिमेंट तो यहाँ पर रह ही जाएंगे। तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के इक्वल ही आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं मेरे? n रेज टू द पावर m हो जाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड केस की, जब m ग्रेटर दैन इक्वल टू n हो। तो हमारा सेकंड केस था जब m ग्रेटर दैन इक्वल टू n हो। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हमारे फर्स्ट सेट में एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 एंड सेकंड सेट में एलिमेंट है A B C। तो यहाँ पर हमें बनाना है इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन बनाने के लिए सेकंड सेट का एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो छूटना चाहिए। तो मैं एक बार के लिए एक को छोड़ देता हूँ, C को। तो यहाँ पर मैंने 3 में से कोई एक सेलेक्ट कर लिया और फिर इससे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बना दिए, जो कि बनेंगे 2। यहाँ पर इन सभी को मैं 2 से ही कनेक्ट कर रहा हूँ, इन दोनों से ही। तो ये बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 4। फिर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे केसेस भी शामिल हो जाएंगे जब ये सारे एलिमेंट 1 से कनेक्ट होंगे, तो उसे मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हटाने के लिए मुझे इसे माइनस करना पड़ेगा। तो जब मैं माइनस करूँगा उन केसेस को जब ये सारे एक से ही कनेक्ट हो जाए, यानी कि इन दोनों को ही छोड़ दें, B और C को, तो 3 में से मुझे 2 सेलेक्ट करने पड़ेंगे और उनको माइनस करना पड़ेगा। तो ये 1 ही से ही कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए ये 1 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बन जाता है मेरा इस तरह से कि पहले मैं इस बाद वाले सेट का सबसे पहले एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लूँ और उसको माइनस कर दूँ बाकी में से m पहले मैं एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लूँ NC1 और उसको बाकियों में से माइनस कर दूँ, तो वो n-1 और उससे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बना दूँ। फिर वो केस भी शामिल हो जाएंगे जिसमें n-2 एलिमेंट आएंगे। तो ये बन जाएगा मेरा NC2 n-2 होल रेज टू द पावर m। फिर इसमें वो वाले माइनस हो गए जिसमें 3 वाला, तो उसे मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के थ्रू वर्क करता है। यहाँ पर हम हमारे दूसरे केस की बात करने वाले हैं, जब मेरा m ग्रेटर दैन इक्वल टू हो n। ठीक है, तो अब हमें इनटू फंक्शन बनाना है। तो इनटू फंक्शन के लिए कम से कम एक एलिमेंट तो छूटना ही चाहिए। अगर मेरे पास यहाँ पर n एलिमेंट है तो उनमें से एक छूटना चाहिए। तो मैं पहले एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ इन n में से
तो बन जाएगा मेरा NC1, और उसको छोड़ने से और टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन जाएंगे, तो ये छोड़ने के बाद मेरे पास बचेंगे एलिमेंट n-1, और टोटल इन m को मैं उन n-1 से ही कनेक्ट कर दूंगा, तो वो टोटल नंबर फंक्शन हो जाएंगे n-1 बट इस केस में वो वाले भी शामिल हो गए जब मेरा 2 एलिमेंट छूटे हुए हों, तो उन्हें मुझे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल काम करेगा, तो मैं उनको हटा देता हूँ। तो माइनस करूँगा NC2 n-2 बट इसमें फिर से वो वाले माइनस हो गए जहाँ 3 एलिमेंट छूटे हैं, तो उन्हें मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस NC3 n-3 तो ये चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है। तो ये मेरे इनटू फंक्शंस का फॉर्मूला हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। आगे हम हमारे ऑन टू फंक्शंस देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन तो आसान है, तो ये हम टोटल में से इनटू फंक्शंस को माइनस कर देंगे, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आ जाएंगे। बट इसके लिए मैं कुछ केसेस बना लेता हूँ। जैसे पहला, अगर m<n है तो सारे फंक्शन ही इनटू हो जाते थे, तो इस केस में मेरे ऑन टू फंक्शन 0 हो जाएंगे। हमारा सेकंड केस है जब m=n हो। इस केस के लिए हमें ऑन टू फंक्शंस बनाने हैं, तो हमें यहाँ की सारी सीटें जो है वो कवर करनी पड़ेंगी, यानी हर एक एलिमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब जहाँ पर जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट यहाँ पर हैं, तो इस फंक्शन को ऑन टू के साथ साथ 1-1 भी होना पड़ेगा, और ये जो ऑन टू फंक्शंस होंगे ये 1-1 फंक्शंस के इक्वल आ जाएंगे। तो इक्वल टू आ जाएंगे जो फंक्शन है मेरे ऑन टू फंक्शन किसके इक्वल हो जाएंगे, 1-1 के इक्वल ही हो जाएंगे। और 1-1 फंक्शन हमारे हैं n। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा n। थर्ड केस है जब m की वैल्यू लेस हो n से, तो हम इस फॉर्मूला से ही निकाल लेंगे उसको। टोटल कितने हो जाते हैं हमारे, टोटल हो जाते हैं n⁻m, उसमें से माइनस करेंगे NC1 n-1m प्लस करेंगे NC2 n-2m, और ये फॉर्मूला चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्शन के लिए हमारा जो फंक्शन होता है, बाइजेक्शन का मतलब होता है 1-1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए। अब अगर कोई फंक्शन 1-1 एंड ऑन टू होगा तो एक ही केस में होगा जब मेरा n=m हो जाए। इज इट क्लियर? तो इसमें केस में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मेरे हो जाते हैं n। इज इट क्लियर? इसके अलावा जब भी n⁻m होगा तो बाइजेक्शन मेरे 0 हो जाएंगे, क्योंकि हमें क्या, बाइजेक्शन का मतलब ऑन टू भी 1-1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तो इसी केस में हो सकता है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फंक्शन डिफाइन है a to b सच दैट a में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड b में एलिमेंट है 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज़ 5, that is equal to m, and number of element in b is 3, that is n। तो अगर फॉर्मूला से देखा जाए तो हमें निकालना है ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला हो जाता है n⁻m माइनस NC1 n-1m प्लस NC2 n-2m, फिर माइनस, और ऐसे चलता रहेगा। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, तो ये मेरा बनेगा 3⁵ माइनस 3C1, 3 - 1 इज़ 2⁵ प्लस C2 इंटू 1⁵, और ये तब तक करना होता है हमें जब तक 1 ना आ जाए। इसके बाद 0 आ जाएगा तो फिर आगे की टर्म हमें नहीं लिखने होते। तो ये बनेगा 3⁵ इज़ 243 माइनस 3C1 इज़ 3 इंटू 2⁵ इज़ 32 प्लस 3C2 इज़ 3 इंटू 1। तो हम सॉल्व करेंगे इसको। 243
+3 एंड -3 2 6 एंड 3 3 9। तो ये अपना बनेगा 246 - 96, दैट इज़ 150। तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया सी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ ए कंटेन्स 106 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 106 और टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव रिलेशन जो है वो कितने होते हैं n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 106 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने इस वीडियो की PDF जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।